जितने मर्जी फ्रॉड कर ले, जितने मर्जी जमीनों पे कब्जे कर ले, जितना मर्जी तो लोगों का माल हथिया ले, जितना मर्जी तो लोगों के साथ जुल्म जबर कर ले, जितना मर्जी तो रिश्वत को समेट ले, जितना मर्जी मकरो फरेब कर ले, चलाकियां कर ले, मंसूबे बना ले, याद रख एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि तेरा जिस्म बेजान होकर एक चारपाई पे पड़ा होगा और वो चारपाई चार कंधों पे सवार होगी। बेबस हो के तू उस चारपाई पे पड़ा होगा, तू बोलना चाहेगा मगर बोल नहीं पाएगा, तू उस चारपाई से उठना चाहेगा मगर तेरे बस की बात ना होगी। अंधेरी कब्र होगी जिसमें ना कोई लाइट चलेगी और ना ही कोई एयर कंडीशन का एहतमाम होगा। और याद रख वहां पे तेरा कोई प्रोटोकॉल नहीं होगा, तू वहां पे अकेला जाएगा और मनोमन तुझे मिट्टी के नीचे दफन करके लोग आ जाएंगे। अल्लाहू अकबर। फिर जरा सोच तेरी अकड़ किधर जाएगी, फिर सोच तेरी वो चालाकियां काम आएंगी। फिर जरा सोच जो तूने लोगों के साथ जुल्म और सितम किए, रिश्वतें ली, लोगों का माल हथियाया, सब कुछ खत्म, मनोमन मट्टी के नीचे। किस बात का गुरूर, किस बात का तकब्बुर। मट्टी से बने हैं हम, मट्टी में जाएंगे। वो किसी ने क्या खूब कहा कि मिट्टी दा तो बने बंदे कादी बल्ले बल्ले, अज मिट्टी दे उत्ते बंदे ते कल मिट्टी दे थल्ले। यही औकात है हमारी। हम जितने मर्जी बड़े इंसान बनने की कोशिश करें, हमारी हकीकत यही है, मट्टी से बने हैं, मट्टी में मिल जाना है। इसलिए कभी भी किसी के साथ जुल्म न करना, किसी का हक न मारना, कभी भी अपनी जवानी पे गुरूर न करना, कभी अपनी दौलत पर गुरूर न करना, कभी अपनी खूबसूरती पे गुरूर न करना। वो किसी ने क्या खूब लिखा कि हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवां कैसे कैसे। बीवी कैसी होनी चाहिए? बुजुर्ग फरमाते हैं कि जिस मर्द की जिंदगी में बीवी अच्छी आ जाए ना, तो उसकी जिंदगी में चाहे जितनी परेशानियां हो, मुसीबतें हो, आजमाइशें हो, अगर बीवी आपकी जिंदगी में अच्छी आ गई है तो फिर कोई भी परेशानी, कोई भी आजमाइश आपकी जिंदगी पे कोई बड़ा असर नहीं डालती। और इस बात को भी हमेशा याद रखें कि मर्द के लिए दुनिया का सबसे करीब तर जो रिश्ता है वो माँ के बाद बीवी का रिश्ता है। बीवी कैसी होनी चाहिए? बीवी ऐसी होनी चाहिए कि सबसे पहले वो अपने शौहर की खुशी का ख्याल रखे। वो देखे कि मेरे शौहर को क्या पसंद है तो वो उसकी पसंद का एहतमाम करे। बीवी देखे कि मेरे खामद को किस तरह का खाना पसंद है तो वो उसी तरह का एहतमाम करे। बीवी देखे कि मेरे खामद को मेरा लहजा किस तरह का पसंद है तो वो अपने लहजे को उसी तरह का बनाए। बीवी देखे उसका उठना बैठना, उसके वालिदैन की खिदमत करना, और अगर तुम्हारे शौहर को पसंद है कि तुम उसके सामने बनकर संवर कर रहा हो तो इसका भी ख्याल करें। और सबसे जो कीमती बात है ना वो ये है कि बीवी अपने खामद के मिजाज को समझे, उसकी छोटी सी छोटी ख्वाहिशात, उसकी छोटी सी छोटी जरूरियात का बेहद ख्याल करे। और बीवी जो है ना वो अपने शौहर से दोस्ताना माहौल भी रखे। जब शौहर बाहर से थका हुआ, हारा हुआ, टूट कर परेशान होकर घर में दाखिल हो ना तो उसका इस तरह से वेलकम करे कि उसके चेहरे पे मुस्कुराहट हो। बीवी मुस्कुराकर उसको खुशामदीद कहे, फिर सबसे पहले उससे पानी का पूछे, फिर तबीयत का पूछे। याद रखें जब बीवी इस तरह से वेलकम करती है ना, खुशामदीद कहती है, तो फिर खामद की जितनी भी परेशानी होती है, थकावट होती है, वो एक पल में खत्म हो जाती है। अच्छा, बीवी अगर ये सब करती है तो बीवी को क्या मिलेगा? ये तो बहुत जरूरी बात है। बीवी अगर अपने खामद का दिल जीत लेती है, ये मर्द की फितरत में शामिल है कि जब मर्द अपनी बीवी से मोहब्बत करता है तो वो अपना सब कुछ अपनी बीवी पे लुटा देता है। औरतें तवज्जो से सुने इस बात को और याद रखें कि दो जगह पर अपने शौहर को कभी भी अकेला न छोड़ें, वरना सारी जिंदगी पछताती रह जाएंगी। फिर सारी जिंदगी उनको कभी भी शौहर से मोहब्बत नहीं मिलेगी, फिर सारी जिंदगी उनको शौहर की तरफ से खुशी नहीं मिलेगी, सारी जिंदगी उनको शौहर की तरफ से एहसास नहीं मिलेगा। दो जगह पर हमेशा याद रखना। सबसे पहला ये कि जब शौहर पर गुर्बत आए तो उसको कभी भी गुर्बत में अकेला नहीं छोड़ना। और ये बात याद रखना कि बीवी जो है ना वो सबसे बेहतरीन दोस्त होती है शौहर की। और क्या ये बात सच नहीं कि जो सच्चा और अच्छा दोस्त होता है वो अपने दूसरे दोस्त को कभी भी बुरे वक्त में छोड़ता नहीं बल्कि उसका साथ देता है। इसलिए औरत को चाहिए कि जब शौहर पर गुर्बत आए तो वो उसका साथ दे, ना कि उसका साथ छोड़ दे।
پھر یہ بھی بات سچ ہے، جب عورت غربت میں اپنے شوہر کا ساتھ دیتی ہے تو پھر اللہ جب وقت بدلتا ہے، پھر جب شوہر کی زندگی میں خوشحالی کے دن آتی ہیں تو پھر وہ بھی اس خوشی کی حقدار ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب تمہارا شوہر بیمار ہو، بیماری کی حالت میں اپنے شوہر کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑنا، اور یاد رکھیں اس وقت سب سے زیادہ مرد کو اپنی بیوی کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی بیوی کے احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وقت عورت کی وفاداری کا امتحان ہوتا ہے، اس وقت عورت کی محبت کا پتہ چلتا ہے، اور اس بات کو بھی یاد رکھنا مرد کی جو اصل طاقت ہے نا، وہ وفادار اور مخلص بیوی ہوتی ہے۔ لوگ صرف اپنے سگے ہوتے ہیں، آپ ساری زندگی کسی کی خیر خواہی کریں، بس ذرا سی غلط فہمی یا پھر بدگمانی کی دیر، پھر آپ کی سچائی، آپ کی وفائیں، آپ کا خلوص، سب کچھ آپ کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے۔ بہت اچھے ہو کر بھی آپ کسی کے لیے اچھے نہیں ہو سکتے، کیونکہ کہیں پر برے بنا دیے جاتے ہیں، کہیں پر برے ثابت کر دیے جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں لوگ ذرا سی بھی دیر نہیں کرتے لا تعلق ہونے میں۔ جب آپ ان کے لیے بیکار ہو جاتے ہیں نا، جب آپ ان کے لیے کسی کام کے نہیں رہتے، جب ان کا مطلب آپ سے نکل جاتا ہے، تو پھر وہ حصہ زندگی سے قصہ زندگی بنا دیتے ہیں آپ کو۔ کچھ لوگ نا آپ سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنا وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں، جیسے ہی ان کا مفاد ختم ہوا تو پھر ان کی محبت بھی ختم۔ یاد رکھیں یہ جو مطلبی رشتے ہوتے ہیں نا، یہ کوئلے کی مانند ہوتے ہیں، اگر یہ گرم ہوں تو ہاتھ جلا دیتے ہیں، اور اگر ٹھنڈے ہوں تو ہاتھ کالے کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، کچھ لوگ اعتبار کے قابل نہیں بلکہ احتیاط کے قابل ہوتے ہیں۔